हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों ने उसे ध्यान से देख लिया होगा, ये आपसे उम्मीद करता हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है वो एक बार क्विकली बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था टाइप 1 जब आपका साइन त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और अंदर हो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है और साथ ही साथ इसका जो आंसर आता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। दूसरा टाइप जो था वो दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था, ये टाइप 1 फॉर्मूला और ये टाइप 2। इसमें मैंने बताया था कि जो साइन इन्वर्स बाहर हो यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो बाहर हो और आपका ट्रिग्नोमेट्री अंदर हो, साइन इन्वर्स साइन थीटा। साइन थीटा यानी साइन थीटा एक वैल्यू है, एक नंबर है। साइन थीटा क्या है आपकी, कोई वैल्यू नंबर, जबकि साइन इन्वर्स एक्स क्या है आपका, ये आपका एंगल है। साइन थीटा क्या है, कोई वैल्यू है, कोई नंबर है। साइन इन्वर्स क्या है, एंगल है, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल ही रट लेनी है, अपने जहन में उतार लेनी है। तो साइन इन्वर्स साइन थीटा का आंसर आता था आपका ओनली थीटा, और ये थीटा जो है जैसा कि दिख रहा है थीटा एंगल है, तो एंगल में ही आएगा, तो π/2 से -π/2 से +π/2 होता है, ठीक है। ये हम सीख चुके थे। इनके बीच का डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो ये है वैल्यू है तो x जो है वो रियल नंबर -1 से 1 के बीच में आएगा, और यहाँ थीटा एंगल है तो -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे, साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 वाले, और इसे हमने प्रूव भी कर दिया था। ये चीज़ हो गई थी आपकी। इसके अलावा मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया था कि साइन इन्वर्स x जो है किसी अदर एंगल में कैसे चेंज होता है, किसी दूसरे टर्म में, दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री टर्म में कैसे चेंज होता है। tan इन्वर्स x है तो ये कैसे चेंज होता है किसी भी दूसरे में। तो एक बार इसको मैं देख लेता हूँ। देखो साइन इन्वर्स x अंदर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाहर है साइन, तो इसका आंसर आता है x, क्योंकि इन्वर्स तो इन्वर्स का तो x होगा, है ना। f ऑफ f इन्वर्स हो तो उसका आंसर x आता है। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका अगर मैं ग्राफिकली इसको देखूं, ग्राफिकली इसको देखें, थोड़ा सा और डीप में ले जाते हैं, तो देखो जो साइन इन्वर्स x है आपका, साइन इन्वर्स x अंदर वाला, उसमें जो x है वो तो -1 से +1 रहेगा। जो अंदर वाला x है वो -1 से क्या रहेगा, +1 तक रहेगा। इसका मतलब है इसका डोमेन तो फिक्स है कि -1 से +1, और आंसर जो आएगा वो भी -1 से +1 ही आएगा। तो इस कंडीशन में तो -1 पे वो -1 देगा, +1 पे +1 देगा, 0 पे 0 देगा। ये ओरिजिन से पास होगी। किस तरीके से करेगा ये एक्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ समझना -1 पे -1 +1 पे +1 सब कुछ सेम वैल्यू देता चलेगा। तो इसका तो क्या है, सिंपल काम है, इसका काम सस्ता और अच्छा है। लेकिन अगर यही बात अगर साइन इन्वर्स साइन थीटा के लिए करूँ, इसको थीटा लिख सकता हूँ, इसको x भी लिख सकता हूँ, कि ये थीटा इसलिए लिखा है ताकि हम लोग डिफरेंस समझ सकें कि एंगल वाला है। अगर इसके लिए करूँ ये बात तो आंसर थीटा आएगा, और थीटा जो है वो आपको पता है -π/2 से +π/2 ही रहेगा। कैपिटल ब्रैकेट लगाओ। -π/2 से +π/2 रहेगा। लेकिन अगर इसको समझोगे आप ध्यान से, तो यहाँ जो साइन थीटा है ये अंदर वाला, ये साइन थीटा आपका कोई भी रियल नंबर, यहाँ पे जो साइन थीटा है इसके अंदर जो थीटा है आपका, ये थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये बात आपको पता है।
कोई भी जो ये थीटा है ये रियल नंबर वैल्यू ले सकता है, यानी कि ये कम्प्लीटली जो है बहुत सारे एंगल रियल नंबर में माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक ले सकता है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे, ध्यान से समझना इसको, एक्स एक्सिस पे जो है ज़रूरी नहीं है कि फिक्स वैल्यू हो, -1 से 1 जैसे यहाँ किया ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे -π/2 से +π/2 फिक्स कर दूँ ये ज़रूरी नहीं है। कितना होगा, खूब सारे होंगे ये वैल्यूज़, खूब सारी होगी। अब खूब सारे में क्या आ सकता है, π/2 आ सकता है, पाई आ सकता है, 3π/2 आ सकता है, 2π आ सकता है, ऐसे ही खूब सारे इधर भी हो सकते हैं, -π/2, -π, -3π/2, ठीक है, -2π, ऐसे ही ये चलता जाएगा। इसे ध्यान से समझना, ऐसे ही ये चलता जाएगा। और इसमें क्या बताया कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -π/2 से +π/2। तो इसका मतलब है आंसर जो रहेगा वो आंसर आएगा -π/2 से +π/2 तक। आंसर आएगा इसका -π/2 से +π/2 तक। अब समझना, 0 पे साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, π/4 पे साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 होता है, फिर से π/4, यानी वही सीधे सीधे चलता जाएगा स्ट्रेट लाइन। आप समझो इस बात को, ये कुछ ऐसा है जैसे y = थीटा, ऊपर वाला कैसा था, ये वाला y = x, यही तो था। तो y = x या y = थीटा की जो है वो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक सरल रेखा बनेगी, सीधी लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, यहाँ पे भी आपकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो यहाँ तक तो इजी रहेगा, सब कुछ सस्ता रहेगा, ठीक है। π/2 से इधर और इधर -π/2 से, तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, सीधी रेखा रहेगी। लेकिन इसके जस्ट आगे की कहानी, क्योंकि थीटा की जगह आप रियल नंबर ले सकते हैं ना, थीटा जो है वो तो आगे और बढ़ सकता है तो उसको लेते हैं। जब इसके आगे की कहानी करते हैं तो 3π/4 आगे आता है जैसे, या फिर यहाँ पे देखोगे तो पाई आता है इस तरीके से। तो ये जो नंबर आने वाले हैं इसमें आंसर क्या आएगा वो देख लेता हूँ मैं। π/2 से ठीक बड़ा लेता हूँ मैं, तो π/2 से ठीक बड़ा π/2 + π/3 यानी 90 + 6 ले लेता हूँ, यानी π/6 यानी 30 डिग्री। 90 + 30 डिग्री जो होता है 120, 120। अब साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू होती है प्लस में आएगा, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट लगता है, प्लस में आएगा। और प्लस में भी क्या आएगा, 1/2 साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन 120 यानी कि साइन π/2 + π/6, तो π/2 ये रहा, π/6 थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो वहाँ पे वैल्यू क्या देगी, 1/2 देगी। तो साइन इनवर्स बन जाएगा 1/2, साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 कब आता है आंसर, आपको पता है, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, जो वैल्यूज़ होती हैं, सॉरी रेंज होता है, जो साइन इनवर्स x का जो आंसर आता है वो आंसर आता है -π/2 से +π/2। ये हमने देख लिया है, ये हमने देख लिया है कि साइन इनवर्स जो भी आंसर है यहाँ पे x थीटा जो भी, इसका आंसर हमेशा -π/2 से +π/2 ही आएगा। समझना इस बात को, वरना ये 1/1 फंक्शन होगा ही नहीं, इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है भाई। साइन थीटा का हमने इनवर्स की बात करी, तो साइन थीटा का इनवर्स तभी पॉसिबल है, कोस थीटा का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो 1/1 हो, और 1/1 तभी होगा जब उसका रेंज साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2 हो, यानी कि साइन थीटा का जो डोमेन है वो -π/2 से +π/2 हो, ठीक है ना। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा का इनवर्स पॉसिबल तभी है ना, इसका इनवर्स तभी पॉसिबल है जब इसकी तो डोमेन हो -π/2 से +π/2, ठीक है।
और इसका आंसर जो आता है रेंज, वो रेंज हो -π/2 से +π/2, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो साइन इनवर्स 1/2 का आंसर -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा, और वो कितना आएगा, वो आएगा साइन इनवर्स 1/2 का आंसर -π/2 से +π/2 के बीच में आंसर देगा π/6। -π/2 यानी -90 से +90, तो π/6 कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री आता है ना इसके बीच में, देखो 0 के बाद 30, 60, 90 तब जाके आएगा 90, तो ये 30 डिग्री आता है। इसका मतलब π/6 आंसर इसका आएगा, 30 डिग्री आएगा। अब π/6 कहाँ होता है, π/6 लगभग यहाँ होगा, यहाँ इस तरीके से नीचे जाएगा ये ग्राफ, ऊपर तो जा नहीं सकता, समझना, ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, ये नीचे ही आएगा, धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर नेक्स्ट देखो पाई तक, पाई में 0 देता है, तो साइन 0 जो है समझना, साइन पाई वैल्यू है 0, साइन पाई की वैल्यू है 0, तो साइन पाई की वैल्यू 0 रखने पे यहाँ 0 आएगा। साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तुम बोलोगे सर पाई क्यों नहीं आ गया, समझना इस बात को। साइन इनवर्स साइन पाई, सर आपने थीटा की जगह पाई रख दिया, जी हाँ रख दिया। अब साइन से साइन कैंसिल, पाई आना चाहिए ना सर, अरे भाई पाई तो आ ही नहीं सकता ना, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि पूरा जो साइन इनवर्स x है, पूरा साइन इनवर्स, उसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 होती है, तो पाई कहाँ से आ जाएगा, समझना भाई। साइन इनवर्स तभी डिफाइन है जब उसकी रेंज हो -π/2 से +π/2। साइन पाई रखा आपने, सोचा साइन से साइन कैंसिल, पाई आ गया, लेकिन पाई तो तब आता है जब इसकी रेंज होती -π/2 से +π/2, पाई इस रेंज में होता, पाई तो तब आता जब पाई रेंज में होता, लेकिन इसकी रेंज तो -π/2 से +π/2 है, तो ये पाई इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो मौजूद नहीं है तो इससे छोटा वाला वैल्यू कौन सा रहेगा, वो मौजूद करवाना है। तो क्या है, पाई -0, तो भी पाई देता है आंसर, तो पाई -0 सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 ही आता है साइन, तो साइन 0, इसका मतलब इसका आंसर 0 आएगा, समझ गए। इस तरीके से चेक करना है कि उससे जो आंसर आने वाला है उससे रिलेटेड नीचे, उससे जस्ट छोटे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आंसर है वो क्या आने वाला है, वो आंसर लेते हैं, वो आंसर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका क्या, 0। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ 0 पे चल जाएगा ग्राफ, समझना। फिर इसी तरीके से π/2 पे नीचे, -π/2 पे 3π/2 वाला आंसर इस तरीके से देगा, फिर ऐसे 2π पे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे चलेगा ये ग्राफ। देखो स्ट्रेट लाइन ही चलेगा, समझना इस बात को, स्ट्रेट लाइन जैसा ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो आंसर दे रहे हैं वही आंसर वापस मिलता है, जो आंसर देते हैं वही आंसर वापस मिलता है, लेकिन वो आंसर जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में कन्वर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट चौथे से लेके पहले में आ जाती है, इसी वजह से ये आंसर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। लेकिन इस वाले का ग्राफ देखो, दोनों के ग्राफ में डिफरेंस समझो, यही बताना चाह रहा हूँ मैं। साइन इनवर्स x का x आता है, तो इसमें देखो -1 से 1 के बीच में ग्राफ अटक गया, इतना फिक्स लाइन है बस, इससे ज़्यादा जा नहीं रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आंसर ही -1 से 1 है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थीटा जो है ना, यहाँ x -1 से 1 लेते थे, आंसर भी -1 से 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ थीटा जो है वो रियल नंबर लेते हैं। थीटा क्या लेते हैं, रियल नंबर, कुछ भी ले सकते हैं एक्स एक्सिस पे, तो थीटा रियल नंबर लेते हैं, लेकिन आंसर जो आता है उसका -π/2 से +π/2 आता है। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज है वो डिफाइन तभी है, साइन इनवर्स डिफाइन तभी है जब उसका रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में हो। तो जो भी वैल्यू रियल नंबर से आएगी उसका तो बड़ा बड़ा आंसर होगा, लेकिन जो साइन इनवर्स डेफिनेशन की वजह से, साइन इनवर्स की डेफिनेशन की वजह से -π/2 से +π/2 के बीच में उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ था, इन दोनों के बीच में आप देख लो डिफरेंस, और ये ग्राफ भी आपको आ जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ सीखी आपने, तो इसको ढंग से याद रखेंगे। इसी तरीके से आप जो है कोस इनवर्स एक्स के लिए, और कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स कोस एक्स, यानी कोस इनवर्स एक्स और साथ ही साथ कोस इनवर्स कोस एक्स। अब एक्स बोल दो या थीटा बोल दो, आपके ऊपर है। इन दोनों के बीच का भी आप जो है डिफरेंस समझ सकते हैं ग्राफिकली, ग्राफ बना के इनका भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका भी जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा इसी तरीके से, कहाँ से, तो -1 से -1 से +1, और इधर भी -1 से +1, ठीक है। ये इस तरीके से इसका होगा, और इसका कैसे होगा, इसका वही होगा, इसका भी सेम है। 0 पे क्या देता है, ये 1 देता है, तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो बस अब ग्राफ जो है 1 से स्टार्ट होकर ऐसे चलेगा,
ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसका ग्राफ आप बना के देख सकते हैं। टेन में भी आप देख सकते हो, टेन का भी ग्राफ ऐसे ही होगा और कोट का भी, सेक का भी, कोसेक का भी। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको ये दोनों बता देता हूँ, इन दोनों के बीच में समझ गए तो बाकी सारे भी इजीली समझ जाएंगे। तो ये जो है ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। इसके अलावा जो है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कुछ इलस्ट्रेशंस यानी कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। आपको मैंने ऑड इवन का फंडा भी बता दिया था, कौन से फंक्शन ऑड है कौन से इवन है, एक बार देख लेते हैं। ऑड देखिए साइन इनवर्स एक्स, इसमें जब माइनस का रखता हूँ तो ये आ जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये बताया था मैंने आपको। तो ये क्या है, ऑड है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑड फंक्शन का मतलब कि जिस फंक्शन में माइनस एक्स रख दो एक्स की जगह, तो वो फंक्शन जो है माइनस का इफेक्ट शो करता है, यानी उसके आगे माइनस लग जाता है। ठीक है ना, माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस बाहर आ जाना चाहिए। देखो जैसे y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, अब इसमें f माइनस वन रखो, माइनस एक्स रखो, तो माइनस एक्स रखूँगा तो ये माइनस एक्स आ जाएगा। सिंपल है, ऑड है ये। एक और देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, माइनस एक्स रखो तो माइनस एक्स रखते ही माइनस एक्स क्यूब करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, आ गया माइनस बाहर, इसका मतलब ये भी ऑड है। तो यहाँ पे भी यही बात है, माइनस एक्स रखने पे माइनस का साइन बाहर आ जाए तो ये हो जाते हैं ऑड फंक्शंस। ठीक है, साथ ही साथ इवन फंक्शन की बात करें तो इवन फंक्शन क्या होते हैं, देखो कि अगर माइनस एक्स रखें तो माइनस एक्स रख तो दिया लेकिन बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये प्लस का ही रहेगा, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या है एग्जांपल, खूब सारे हो सकते हैं, यहाँ पे भी रख लेता हूँ एक्स क्यूब, ऑड है ये, और यहाँ इवन, ये इवन फंक्शन का एग्जांपल है भाई। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख के देखो, माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इवन फंक्शन है। और एक होता है कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, नन, ये तो इवन हो गया, ये ऑड हो गया। एक होता है नन, नन के एग्जांपल्स देखेंगे अभी यहाँ पे। पहले ये ऑड बता दूंगा आपको, साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया, टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये भी हमने देख लिया था। यहाँ पे देखो एक और है आपका कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो जितने भी साइन वाले जो फंक्शन होते हैं, जो साइन से बने होते हैं, है ना, देखना टेन थीटा, समझ लो क्या आ रहा है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऊपर साइन है, कोसेक थीटा किससे बना है, वन अपॉन साइन से, और साइन थीटा ये तो खुद साइन आ गया। तो साइन जिनमें कॉमन, जिनमें मुख्य रोल निभा रहा है, साइन जिसमें मेन रोल कर रहा है, वो साइन वाले जितने फंक्शन है वो सारे ओड आते हैं। क्या आते हैं, वो ओड आते हैं। और साथ ही साथ समझना, ओड के साथ साथ ये जो है इंक्रीजिंग भी होते हैं, यानी वैल्यू जितनी रखने पे ये बढ़ते भी हैं। जैसे साइन वाला इंक्रीजिंग है, टेन वाला भी इंक्रीजिंग है। कोसेक जो है ये आप देखना क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वैसे डिक्रीजिंग है कोसेक वाला, है ना। तो ये साइन वाला टेन वाला दोनों क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि जिसका ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ रहे। ठीक है, ग्राफ क्या करे, बढ़ता हुआ जाए। अब देखना साइन का जो ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप बनाते हो तो कैसा दिखता है वो, ऐसे दिखता है ना, तो बढ़ रहा है ना, वैल्यू बढ़ रही है। कोस टेन इनवर्स का बनाते हो तो कैसा दिखता है वो, टेन इनवर्स एक्स का ऐसे दिखता है ये। ठीक है, तो ये भी क्या है, बढ़ रहा है। तो ये जो है ऐसे दिखता है, तो ये भी जो है इंक्रीजिंग है, बढ़ने वाला। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया कि साइन और टेन जो है इंक्रीजिंग होते हैं और साथ ही साथ ऑड भी होते हैं। अब कुछ फंक्शन जो बच रहे हैं तीन, वो क्या है, वो नन की कैटेगरी में आते हैं। नन ऑफ नन मतलब ना तो
ऑड है ना ही इवन है, ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है, ठीक है, ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है। कौन कौन से हैं वो देख लो। वो है आपका कोस इनवर्स, वो है आपका कोस का भाई सेक इनवर्स, और वो है आपका कोट इनवर्स, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों है, ये नन की कैटेगरी में क्यों है, ये ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है, ऐसा क्यों है? देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इवन की डेफिनेशन है कि -x रखने पे +f(x) दे, वापस वही का वही दे, और ऑड की डेफिनेशन है कि माइनस बाहर आ जाए। तो इन वालों में तो माइनस बाहर आ गया, लेकिन इन वालों में क्या होता है कि माइनस बाहर नहीं आ पाएगा। इसका आंसर हमने बताया था आपको, पाई माइनस कोस इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और पाई माइनस कोट इनवर्स x, ये रहेगा, ठीक है, ये बताया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों का जो रेंज है वो 0 से, जो प्रिंसिपल रेंज है, मुख्य वाली मेन, वो है 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई के बीच में जब ये आंसर देते हैं तो इसीलिए ये जो है माइनस कोस इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x इस तरीके का आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि माइनस कोस इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x का मतलब है कि आपका थीटा जो है वो नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव है, माइनस थीटा। तो थीटा नेगेटिव, तो थीटा नेगेटिव तो 0 से छोटा हो जाता है ना भाई। आपका थीटा नेगेटिव का मतलब थीटा 0 से छोटा हो, और 0 से छोटा है का मतलब है कि आपका रेंज से बाहर चला गया वो, सही है ना, आपका रेंज से बाहर चला गया, और उसको रेंज में ही लाना है मुझे 0 से पाई में रखना है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि आपको जो भी आपका थीटा 0 से छोटा आने वाला है माइनस का थीटा, उसको पाई में से घटा देते हैं। पाई में से घटा दो का मतलब है पाई जोड़ दो उस थीटा में, उस थीटा में क्या कर दो, पाई जोड़ दो। माइनस रखने पे थीटा नेगेटिव आने लगेगा, तो उसमें पाई जोड़ दिया, सिंपल पाई जोड़ दिया, तो अपने आप पाई माइनस कोस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स, और पाई माइनस कोट इनवर्स, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये ना तो ऑड है, ये कोस सेक और कोट, कोस सेक और कोट जितने कोस से बने हैं, कोस वाले फंक्शन सारे ना तो ऑड है ना इवन है, और साइन वाले जितने होते हैं जिनमें मेन रोल साइन का है वो ऑड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब चलते हैं इसके बाद आगे। अब देखिए जितना सीखा आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसके बाद कुछ एक चीज़ें और हैं, 2 चीज़ें और हैं आपको सीखने के लिए। एक तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला कि साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो क्या होता है, कोस इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x, ये आपको सीखना है एक तो। और दूसरा है कि सम ऑफ एंगल वाले फॉर्मूले, यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, इस टाइप वाले फॉर्मूले आपको देखने हैं, ठीक है। तो अभी जितना तो आपने देख लिया है उन सबको मैंने रिपीट कर दिया है, उनको ध्यान से आपको रट लेना है, एकदम याद रख लेना है, ठीक है, जहन में उतार लेना है। अब यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आपका साइन इनवर्स 1/x है, ठीक है, साइन इनवर्स में 1/x है, तो इसका कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, ये वही है जो मैंने बताया था पहले कि साइन को कोसेक में चेंज करना है ना, साइन इनवर्स वाले को कोसेक इनवर्स में कैसे चेंज करना है। तो ये चेंज करना इजीली आ गया था हमें, ठीक है ना, बताया था मैंने कैसे कि आप जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, और उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ देख लें कि साइन इनवर्स 1/x अगर पूरा थीटा मान लिया जाए तो 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। और साइन थीटा में यहाँ पे देख लो, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये 1, ये थीटा मानो इसको, और ये x ये हो गया हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ये लंब और ये कर्ण। तो आधार कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा आपका x² - 1, ठीक है ना, x² - 1 आ जाएगा आपका आधार या बेस। अब कोसेक थीटा निकालना है आपको, अगर कोसेक थीटा तो ये हो जाएगा x/1 x/1, ठीक है ना, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसी कोसेक को उधर लेके जाओगे इन्वर्स में, तो कोसेक इन्वर्स हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स हो जाएगा, और ये x बन जाएगा, और इधर हो जाएगा ये साइन थीटा, साइन इन्वर्स थीटा है ना, तो साइन इन्वर्स 1/x। तो ये प्रूफ भी हो सकते हैं इजीली,
है ना, किसी भी एक को थीटा मान के धीरे से यहाँ पे थीटा मान लोगे तो किसी भी एक को तो प्रूव भी हो जाएगा। तो ये जो है इसी तरीके से कन्वर्ट किया गया यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको जो देखनी है वो ये है कि x जो आएगा यहाँ पे वो दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू होनी चाहिए। x जो आएगा वो दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू होनी चाहिए, वरना दिक्कत में आ जाएंगे हम लोग। तो x क्या आएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो समझना कि आपका जो साइन इनवर्स का जो होता है ये 1/x, तो ये 1/x तो होता है -1 से +1, ठीक है, -1 से +1। और इधर जो कोसेक इनवर्स x का जो होता है, समझना कोसेक इनवर्स x, तो यहाँ जो कोसेक इनवर्स x है इसमें x जो होता है वो होता है आपका -1 से तो छोटा और +1 से बड़ा। तो इसके बाद मेन कहानी आती है कि x जो है ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कोसेक इनवर्स x जो है आपका, इसमें x सही है, कोसेक इनवर्स x, तो ये x कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये x होता है रियल नंबर में से -1 से 1 की चीज़ घटा दो। भाई कोसेक इनवर्स x तो इसी के लिए वैलिड है। अब कोसेक इनवर्स x इसी के लिए वैलिड है, इसीलिए साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x जो है, इसमें x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए रियल नंबर -1 से 1, रियल नंबर -1 to 1, ठीक है ना। ये साइन इनवर्स 1/x इसके लिए भी वैलिड हो जाएगा। आपको अगर ये समझ में नहीं आता है कि सर ये 1/x वाला समझ में नहीं आया कि रियल नंबर कैसे आएगा, आप बताते हो साइन इनवर्स x का तो होता था -1 से 1, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया। तो देखो पहली बात तो ये कि कोसेक इनवर्स x सही है, x ये सिंपल जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं वही वाला है कोसेक इनवर्स x, इसका तो होता है -1 से 1 को नहीं लेना रियल नंबर में से, यानी ये वाला। साइन इनवर्स 1/x जो है, समझना साइन इनवर्स 1/x में आप x जो है ये कुछ भी रखोगे, समझना इस x को कुछ भी रखोगे, बस 0 नहीं रखोगे, 0 नहीं रखोगे। और जो आपका 1/x है, 1/x ये पूरा का पूरा -1 से 1 होना चाहिए, ये बात सही है ना। आप ऐसे समझो कि साइन इनवर्स 1/x में ये जो पूरा साइन 1/x है ये -1 से 1 होना चाहिए। तो -1 से 1/x इधर ले लिया अलग, 1/x <= इधर ले लिया अलग। यहाँ पे उल्टा करता हूँ मैं, यानी कि x को 1/x बनाता हूँ, 1/x को x बनाता हूँ, तो x बनाते ही साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, इस x को उधर किया ऊपर और इसको नीचे किया, तो 1 ऐसे हो जाएगा ये, और इधर x/1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, तो ये आ जाएगा इधर साइन चेंज होते ही x <= और यहाँ पे अगर चेंज करोगे तो यहाँ x को ऊपर ले जाओगे तो साइन इधर की तरफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इजी तरीका है, आराम से समझ सकता है कोई भी। तो -1 से जो है x जो है -1 से छोटा है और x जो है 1 से बड़ा है। तो कैसे होगा x जो है वो -1 से छोटा है, यानी इस तरफ जाएगा -1 से, तो और x 1 से बड़ा है यानी कि इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये यही वाला तो है सेम टू सेम। x जो है -1 से छोटा है, यानी कुछ ऐसा 1 को लेना है, इक्वल है ना, यूनियन +1 से बड़ा है, फिर से 1 को लेना है। तो इस चीज़ को मैं अगर लिख दूँ कंबाइन करके कि रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स बस -1 से +1 वाली चीज़ नहीं आने की, ठीक है। तो इसका मतलब है साइन इनवर्स 1/x में भी जो x आएगा, x वो आएगा रियल नंबर से -1, रियल नंबर -1 to 1, इसको हटा देने पे। तो इसका मतलब है ये जो हमने किया है ये सिस्टमेटिक तरीका है और यही सही है आपका। तो x जो है वो रियल नंबर में से -1 से 1 घटाने पे जो मिलेगा वही यहाँ का डोमेन होगा, ठीक है। तो ये पहली वाले के लिए मैंने बता दिया, इसको हम लोग डिटेल में देखते जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरीके से cos इनवर्स 1/x, एक बार मैं आपको क्या करता हूँ कि इसी का दूसरा साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x होता है, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स 1/x जो है ये क्या होना चाहिए,
आप लोग बताइए। कोसेक इनवर्स 1/x होना चाहिए साइन इनवर्स x, ठीक है क्या? सही बात है। तो सही बात है, तो जरा इसका x बताओ कि x क्या होगा, बताओ इसका x। अरे भाई इसका अगर x कोसेक इनवर्स x वाले से देखा जाता था, इसका x कोसेक इनवर्स x वाले से देखा जाता था x इसका, तो इसका साइन वाले से देखो। क्यों? क्योंकि साइन वाला सीधा फलन ना, ये तो 1/x आ गया इधर, इसको तो अभी देखेंगे नहीं, इसको तो देख सकते हैं ना कि साइन इनवर्स x कब वैलिड होता है। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू -1 से +1 देता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी कोसेक इनवर्स 1/x को भी लेके देख सकते हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है ना, कि 1/x पूरा का पूरा जो है ना वो छोटा होना चाहिए, कहाँ से, ये -1 से छोटा होना चाहिए, और 1/x पूरा का पूरा बड़ा होना चाहिए +1 से, ठीक है। यहाँ पे उल्टा करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, -1 से उल्टा करो तो -1 से बड़ा, और यहाँ उल्टा करो तो +1 से छोटा, -1 से +1 फिट हो गया, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, इजीली कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कोस इनवर्स 1/x। अब तो कोई भी बता देगा, अब तो आराम से बता सकते हो ना, x कहाँ से कहाँ तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ये जो आप लिखते हो साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x, इतना तो याद रखना ही है, ये तो याद रखना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको x बिलोंग्स टू कहाँ है, x कहाँ है वो भी याद रखना है कि x कहाँ से कहाँ तक देगा, किस में देगा, ठीक है ना। अगर ये गलत हो गया ये, तो समझ लो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये बहुत सारी जगह क्वेश्चंस में इसी तरीके से पूछा जाता है, और यही टेस्ट लेना चाहता है आपका कि क्या आपको ये पता है क्या, जैसे साइन इनवर्स 1/x ये क्या होगा जब x बिलोंग्स टू -1 to 1 और x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसा दे दिया मानो। तो अब आप सोचोगे कि सर -1 साइन इनवर्स 1/x -1 से 1 होता है, बोलोगे हाँ होता है, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर आपने डायरेक्ट वो याद रखा है कि साइन इनवर्स 1/x जो है कोसेक इनवर्स x होता है, इसने आपने तो ये याद रखा है, तो आपने लिख दिया फटाक से आंसर कोसेक इनवर्स x। ये तो देखा ही नहीं कि x जो है -1 से 1 है, x 0 नहीं है, तो 0 तो लेना ही नहीं था। लेकिन -1 से 1 लोगे तो ये वैलिड थोड़ा है, कोसेक इनवर्स तो आता ही नहीं है ना, कोसेक इनवर्स तो -1 से 1 होता ही नहीं है, वो तो होता है रियल नंबर में से -1 से 1 घटा दो, यानी ये तो गलत हो गया आपका आंसर सिर्फ -1 +1 वाला ही होना चाहिए था, या फिर आपका x जो होना चाहिए था वो रियल नंबर होना चाहिए था जिसमें से -1 से +1 नहीं हो। तो ये जो है इस तरीके से आप गलतियां कर सकते हो, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। x की वैल्यू बहुत ही मैटर करती है इस जगह पे, ठीक है। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में जो मैंने अभी बताया आपको अभी तक बता दिया है, उन सभी फॉर्मूलों में x की वैल्यू बहुत ही मैटर करती है, इसे हल्के में लेना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलो बताओ, कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो x क्या होगा, सेक इनवर्स को देखो इसी से होगा, जो सीधा फंक्शन है जो डायरेक्ट उठाया गया है उसी के x को देखना चाहिए। x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to 1, वही सेम होगा। सेम अगर यही बात अगर ऐसे पूछ लेता सेक इनवर्स 1/x ऐसे पूछ लेता तो इसका आंसर कोस इनवर्स x होता। तो यहाँ पे आपका क्या देता, आपका x जो है वो देता -1 to 1, ठीक है। अब ये टास्क आपका रहेगा, आप tan और cot का खुद से करेंगे। ये आपका तीसरा है, tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x, ठीक है। ये जो है आप खुद से चेक करेंगे। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो साइन और कोस है, तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स, सॉरी कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन दोनों के जो आपके प्रिंसिपल वैल्यूज़ आती हैं वो -π/2 से +π/2 आती है, मेजर प्रिंसिपल वैल्यूज़, मेजर है ना, उसमें से 0 0 हटाने का वो उसको ख़त्म कर दो, वो तो होगा नहीं ऑब्वियस है, लेकिन जो मेजर आता है वो -π/2 से +π/2 का नाम होता है इसमें, साइन में भी और कोसेक में भी। कोस और सेक दोनों का समझना, कोस और सेक में भी 0 से पाई होता है,
मेज़र, जीरो को लेना या नहीं लेना, पाई को लेना या नहीं लेना, ये बात की बात है, ठीक है। लेकिन मेज़र क्या होता है, कोस इनवर्स और सेक इनवर्स का, ये जीरो से पाई होता है। समझते जाओ। देखो हमने बताया साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x होता है, x की वैल्यू ये होती है। लेकिन ये दोनों बराबर तब होते हैं जब साइन इनवर्स और कोस इनवर्स x का जो आंसर आने वाला है रेंज वो -π/2 से π/2 में सेम आ रहा है, तो ये दोनों बराबर होते हैं विदाउट किसी कंट्रोवर्सी। कोस इनवर्स x 1/x है, सेक इनवर्स x दे देगा, ठीक है। इसमें भी हमने ये देख लिया ये चीज़ें, ये तो x की वैल्यू। लेकिन ये दोनों बराबर तब होंगे विदाउट कंट्रोवर्सी जब दोनों की रेंज क्या हो, 0 से पाई सेम हो रही है, तभी बराबर हो रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ क्या होगा समझना, यहाँ मैंने बताया कि आप ट्राई करोगे। अब आपको ट्राई ये करना है कि tan इनवर्स जो है इसकी तो है -π/2 से +π/2, ठीक है। और जो कोट इनवर्स है इसका तो है 0 से पाई, इसको कैपिटल में मत लिखो, इसको स्मॉल लिखो, है ना, लेना नहीं है दोनों। कोट इनवर्स का है 0 से पाई, tan इनवर्स का -π/2 से +π/2। अब समझना ये दोनों सीधे तरीके से बराबर नहीं हो पाएंगे। क्यों? यहाँ बराबर हो गए क्योंकि सबका सेम सा था रेंज। यहाँ पे रेंज में देखो अलग अलग है, विविधता है, रेंज अलग है ना, इसकी 0 से पाई है, इसकी -π/2 से +π/2। इसका मतलब है आंसर कहाँ से कहाँ तक मैच कर रहा होगा, सिर्फ 0 से π/2 वाला ही मैच करेगा। 0 से π/2, 0 से π/2, इधर -π/2 से 0 खत्म, उधर π/2 से पाई खत्म, यही होगा, इसके बीच वाला मैच करेगा। इसका मतलब है ये दोनों इस साधारण तरीके से इक्वल आएंगे ही नहीं, ये तो हो गया गलत भाई। साधारण तरीके से तो आंसर ये देंगे ही नहीं कि tan इनवर्स x को लिख दिया आपने कोट इनवर्स 1/x, कोट इनवर्स x को लिख दिया tan इनवर्स 1/x, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप सोचेंगे कि इसका आंसर कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया हिंट कि रेंज इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। x की वैल्यू वो तो जो यहाँ पे दिख रही है ना, इनके अकॉर्डिंग ही रखी जाएगी x की, लेकिन ये दोनों इस तरीके से इक्वल नहीं होंगे जैसे ये दोनों हो गए। डिफरेंस आपको बता दिया, तो ये आप tan इनवर्स और कोट इनवर्स का ध्यान देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो पिछले वीडियोस में मैंने जितना कुछ पढ़ाया है वो सब रिवीजन कर ही लेना अच्छे से, क्योंकि बच्चों वो जितना भी पढ़ाया है सब काम का है, और एक एक चीज़, एक एक छोटी छोटी जो चीज़ें वहाँ समझाई गई हैं वो सब आपको ध्यान में रखनी है, तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बनेंगे, वरना छूट जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।